साल 2020 कोविड-19 के चलते फैक्ट्री में काम करने वाले एक 20 साल के लड़के को ये कहते हुए निकाल दिया जाता है कि हम तुम्हें सैलरी नहीं दे सकते। वो बंदा नवंबर 2020 को टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाता है और एक ऐसा यूनिक वीडियो अपलोड करता है जैसा उससे पहले किसी ने भी नहीं किया था, और इस वजह से उस वीडियो को 17 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जाता है। और उसके बाद वो ऐसे ही वीडियोज अपलोड करना शुरू करता है और मात्र 2 सालों में ही टिकटॉक पर 143 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 78 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर बना लेता है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि ये बंदा बेतुके लाइफ एक्स पर बिना बोले रिएक्शन वाले रोस्ट वीडियोस बनाता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, उस बंदे का नाम है खाबिलेम, जो मात्र एक प्रमोशन वीडियो का 50 लाख रुपए से भी ज्यादा चार्ज करता है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मात्र 2 सालों में 22 साल के इस लड़के ने 145 करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों, एक यूनिक आइडिया और उस पर सही तरीके से की गई मेहनत से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। इंडियाज लीडिंग मोस्ट अफोर्डेबल एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे की जिंदगी का एक बड़ा ही इंस्पिरेशनल किस्सा है। जब वो बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो अगले ही दिन उनका फिजिक्स का एग्जाम था, लेकिन पांडे जी पिछले कुछ महीनों से अपने पिता की खराब तबीयत के चलते तैयारी नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि बिना तैयारी के पेपर तो बिगड़ना ही था, इसलिए उन्होंने फिजिक्स का पेपर न देने का फैसला किया। लेकिन उनके दोस्त ने कहा कि तू अभी गिव अप क्यों कर रहा है, अभी तेरे पास कुछ घंटे बाकी हैं। ये सुनकर पांडे जी पूरी रात पढ़ाई करते हैं और सुबह फिजिक्स का पेपर दे के आते हैं। और आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि फिजिक्स के पेपर में वो सिर्फ पास ही नहीं होते बल्कि 100 में से 86 नंबर लेकर आते हैं, जो कि उसकी ब्रांच में सबसे ज्यादा नंबर थे। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा हमें सिखाता है कि आखिरी मोमेंट तक गिव अप नहीं करना चाहिए। 23 अक्टूबर 1957 लुधियाना में एक लड़के का जन्म होता है। पढ़ाई लिखाई में खास दिलचस्पी न रखने वाला ये लड़का बचपन से ही सपना देखने लगता है बिजनेसमैन बनने का। और ये बाकी लोगों की तरह सिर्फ सोचता नहीं है, मात्र 18 साल की उम्र में ये बिजनेस में अपना पहला कदम रख देता है और 20,000 रुपए उधार लेकर साइकिल के पार्ट्स बनाने लगता है। कुछ दिनों तक ये काम करने के बाद उसे एहसास होता है कि इस बिजनेस में टाइम देकर वो ज्यादा सफल नहीं हो सकता। वो उस बिजनेस को बंद करके मुंबई चला जाता है और जापान से इम्पोर्ट किए गए जनरेटर्स को बेचने का काम शुरू करता है और उसका ये बिजनेस उसे अच्छा प्रॉफिट देने लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, इसके साथ भी यही होता है। भारत सरकार जनरेटर के आयात पर रोक लगा देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो 1984 में ताइवान कंपनी किंगटेल के टेलीफोन्स इंपोर्ट करके बेचने का काम शुरू कर देता है। और फिर आता है साल 1992, जो इसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, क्योंकि उसे मोबाइल फोन नेटवर्क का लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद वो सफलता की ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि आज उस बंदे की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों, उस इंसान का नाम है सुनील भारती मित्तल। एक लड़का अनाथ आश्रम में पला, बिना माँ बाप के बड़ा हुआ और अनाथ आश्रम में रहते हुए उसने 13 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में उसके सफलता की भूख इतनी बढ़ गई कि कई रातें 1998 की, जब गूगल का जन्म हुआ था और ये एक छोटी सी कंपनी थी। उस वक्त गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रेन ने उस वक्त के दुनिया के नंबर 1 सर्च इंजन याहू से कहा था कि हमारी कंपनी खरीद लो, हम सिर्फ $1 मिलियन लेंगे। लेकिन याहू ने इस ऑफर को लात मार दी। उसके बाद लैरी पेज और सर्गी ब्रेन ने अपनी कंपनी गूगल को और अच्छा बनाने पर फोकस किया और 4 साल बाद 2002 में ये वापस याहू के पास ऑफर लेकर गए। लेकिन याहू ने फिर से उनका ऑफर ठुकरा दिया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में गूगल याहू को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन बन गया। दोस्तों, जिस गूगल को याहू ने $1 मिलियन में खरीदने से मना कर दिया था, आज उसी गूगल कंपनी की टोटल नेटवर्थ 1682 बिलियन है और याहू को सब भूल चुके हैं। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, इसलिए उन्हें लात मारने से पहले सोचिएगा जरूर। 2 मई 1972 कैलिफोर्निया में एक लड़के का जन्म हुआ। मात्र 14 साल की उम्र में वो 8 से 9 बार अरेस्ट हो चुका था, क्योंकि वो लोगों की गोल्ड ज्वेलरी और एक्सपेंसिव सामान चुराकर भाग जाता था। उसी दौरान जिस घर में वो रहते थे उसका रेंट ना भर पाने की वजह से उन्हें वो घर खाली करना पड़ा। जब वो 15 साल का था तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी माँ ने हाईवे पर गाड़ियों के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी माँ को बचा लिया। 1991 में ये बंदा फुटबॉल की नेशनल चैंपियनशिप टीम में था, लेकिन एक चोट लगने की वजह से उसे फुटबॉल के करियर को छोड़ना पड़ा। उस वक्त उसकी जेब में सिर्फ $7 थे। उस दिन उसने ठाना था कि वो सफलता की ऊंचाइयों को छूकर दिखाएगा। उसके बाद वो बंदा रेसलिंग में उतरा, कई सारी हॉलीवुड मूवीज की। और दोस्तों, आज यही बंदा जिसकी जेब में कभी सिर्फ $7 थे, आज उसकी टोटल नेटवर्थ $320 मिलियन है। दोस्तों, उस बंदे का नाम है ड्वेन जॉनसन, जिसे हम द रॉक के नाम से जानते हैं। 10 जून 2000 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। वो लड़की स्कूल जाने लगी। इस लड़की की सोच स्कूल की बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। ये लड़की अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती थी जो आज तक किसी ने ना किया हो। जब ये 9th क्लास में थी तो इसके स्कूल का निरीक्षण करने के लिए एक IAS अधिकारी आए और उन्होंने इस लड़की के हौसले को देखते हुए इसे माउंटेनिंग की ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इस लड़की ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की
और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 60 दिनों में ही 25 मई 2014 को 13 साल की ये लड़की सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की सबसे पहली लड़की बन गई। उस लड़की का नाम है मालावत पूर्णा, जिसके ऊपर 2017 में एक फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों जो आप सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो। 5 फीट 6 इंच का एक सिंगल बॉडी सांवला लड़का जो मुंबई में ये सपना लेकर आया था कि उसे फिल्म जगत में सिद्धि प्राप्त करनी है। 12 साल तक वो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में भटकता रहा, लेकिन हर बार उसे रिजेक्शन के साथ एक लाइन सुनने को मिली कि शकल देखी है अपनी। लेकिन उस बंदे को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, उसे अपने आप पर विश्वास था कि कोई मेरी शकल देखे या ना देखे, लेकिन मेरी एक्टिंग का जलवा एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। फाइनली 2012 में उस बंदे को मिली अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, और उस फिल्म में उस बंदे ने अपने 12 साल की मेहनत को निचोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंग्स ऑफ वासेपुर एकमात्र ऐसी इंडियन मूवी है जो वर्ल्ड की बेस्ट 100 मूवीज में शामिल की गई है। शायद आप समझ गए होंगे, उस बंदे का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। ये होती है असली जिद। 12 साल लग गए लेकिन बंदा रुका नहीं, इसलिए जिद्दी बनो अपने सपने के लिए। 21 साल की उम्र में जब लोग कॉलेज की दुनिया में एंजॉय करते हैं, उस उम्र में एक बंदे को मोटर न्यूरॉन डिजीज नामक बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। उसके बॉडी पार्ट्स ने एक के बाद एक काम करना बंद कर दिया। उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। डॉक्टर्स ने उस बंदे को कहा कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 2 साल बची है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बंदे की जिद के आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए। अपनी मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये बंदा दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गया। इसने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और साथ ही ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब लिखकर साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। जो बंदा हिल तक नहीं सकता, उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस महान इंसान का नाम है स्टीफन हॉकिंग। वो केरला के कन्नौर सिटी के एक छोटे से गांव का लड़का था। माँ बाप टीचर थे उसके। उस लड़के ने वहीं के एक मलयालम मीडियम स्कूल से स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की। इस बंदे का मैथ काफी स्ट्रॉन्ग था। स्कूल कंप्लीट करने के बाद इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की, जिसके बाद इसकी एक विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी, जहाँ से ये अच्छे पैसे कमाने लगा। लेकिन इस बंदे की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था 2005, जब ये बंदा कुछ हफ्तों के लिए इंडिया आया। इसकी मैथ स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए अपने दोस्तों के कहने पर इसने पढ़ाना शुरू किया। जब अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो इसने जॉब छोड़ दी। 2015 में इसने खुद की एक स्टडी लर्निंग ऐप लॉन्च की, जिसे पहले साल ही लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। 2017 में इनकी कंपनी का रेवेन्यू 260 करोड़ था, जो 2018 में 520 करोड़ हो गया। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इसकी टोटल वैल्यूएशन $12 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों उस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम है बायजूस, और उस बंदे का नाम है बायजूस रविंद्र, जो कि इसके फाउंडर हैं। फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने पिताजी का हाथ बटाने वाले धीरू भाई अंबानी जब सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, तो वहां पर उन्हें 25 पैसे की चाय मिलती थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी उस चाय को छोड़कर पास ही के एक बड़े होटल में ₹1 की चाय पीने जाते थे। जब धीरू भाई अंबानी से पूछा गया कि आप सस्ती चाय को छोड़कर महंगी चाय पीने क्यों जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और वो बिजनेस से रिलेटेड बातें करते हैं। मैं उन्हीं को सुनने जाता हूँ ताकि बिजनेस की बारीकियों को समझ सकूं। दोस्तों धीरू भाई अंबानी का ये किस्सा हमें सिखाता है कि जिस फील्ड में हमें जाना है, उसके बारे में चाहे कहीं से भी नॉलेज मिले, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आज से 127 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव के किसान परिवार में जन्मा एक बच्चा, जिसके पिता को गरीबी में अपनी जमीन, अपना घर, अपना सब कुछ बेचना पड़ गया। उस वक्त वो लड़का 9 साल का था। उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर दुकान में काम करना पड़ा। वहाँ से भी निकाले जाने के बाद उसने 5 साल साइकिल बेचने वाली एक दुकान में काम किया। उसके बाद वो एक इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने लगा और एक इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाकर अपने बॉस को दिखाया। लेकिन उसके बॉस ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चल पाएगा। लेकिन उस बंदे को अपने इलेक्ट्रिक सॉकेट पर पूरा भरोसा था। उसने नौकरी छोड़ी, खुद की छोटी सी फैक्ट्री बनाई और जगह जगह जाकर वो इलेक्ट्रिक सॉकेट बेचने लगा। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ गया। लेकिन बिना हार माने उसका पागलपन जारी था और एक दिन उसे 1000 पीसेज का पहला ऑर्डर मिला और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दोस्तों उस इंसान का नाम है कोनोसुके, जो पैनासोनिक कंपनी के फाउंडर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त दिवालिया हो चुके उस आदमी की कंपनी का आज सालाना टर्नओवर $70 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों याद रखना, विश्वास और मेहनत वो ताकत है जो आपको किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। चेन्नई के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के 2 बेटे जो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाते, खेलते कूदते, एक दिन उनके पिता ने उन्हें कंप्यूटर खरीद कर दिया। उस दिन के बाद उसके दोनों बेटे फ्री टाइम में कंप्यूटर पर गेम खेलने लगे। कुछ दिन बाद उनके पिता ने कहा, तुम सारे दिन कंप्यूटर पर गेम खेलते हो, तुम्हें पता है इन गेम्स को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इस एक लाइन ने उन दोनों बच्चों का थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। उन्होंने गेम खेलना बंद किया और इन्हें बनाते कैसे हैं ये सीखना शुरू किया।
और इसमें उनकी मदद की उनके पिता ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। 2011 में इन्होंने गो डायमेंशन नाम की कंपनी बनाई और कैच मी कोप नाम की एक ऐप बनाकर उसे एप्पल स्टोर पर लॉन्च कर दिया, जो कि अपराधियों को पकड़ने में मदद करती है। और अब तक ये लोग 12 से ज्यादा मोबाइल एप्स एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर चुके हैं, जिन्हें 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में डाउनलोड किया गया है। उन दोनों भाइयों का नाम है श्रवण कुमारन एंड संजय कुमारन, जो आज सिर्फ 18 साल की उम्र में करोड़पति हैं। दोस्तों याद रखना, कुछ भी बड़ा करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। 4 जनवरी 1643 यूके में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसका जन्म समय से पहले हो गया, इसलिए जन्म के समय ये बहुत कमजोर था। इसके जन्म से 3 महीने पहले ही इसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए जब ये 3 साल का था तो इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और उस बच्चे को उसकी नानी के पास छोड़ दिया। वहीं के एक छोटे से स्कूल में उसने पढ़ाई की। जब वो 15 साल का था तो उसके सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। उस लड़के की माँ वापस आई और उसकी स्कूल छुड़वाकर खेतों में काम करने को कहा, लेकिन उस लड़के को ये पसंद नहीं था। वो वापस स्कूल जाने लगा। 19 साल की उम्र में उस लड़के ने शादी की, लेकिन उस लड़की ने भी उसे धोखा दिया। वो उसे छोड़कर चली गई और इस वजह से उस लड़के ने दोबारा कभी शादी नहीं की। वो वापस अपनी पढ़ाई में जुट गया। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल बाद वही लड़का विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना, जिसे हम सर आइजक न्यूटन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका का रहने वाला एक लड़का जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। परिवार को भरपेट खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी बात थी। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो परेशानियां और बढ़ गई, क्योंकि बचा कुचा पैसा इसके पापा जुआ खेलने में उड़ा देते थे। कई जगह पर छोटी मोटी जॉब करने के बाद उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने गाड़ियों के पुराने टायर्स खरीदना शुरू किया। ये देखकर उसके दोस्त रिश्तेदार उस पर हंसने लगे कि ये पागल तो नहीं हो गया, इन पुराने टायर्स का ये करेगा क्या। लेकिन उस लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपना काम जारी रखा और कुछ दिनों बाद उस पर हंसने वाले लोग हैरान रह गए जब उस बंदे ने उन टायर्स की मजबूत चप्पलें और सैंडल बनाकर सबसे सस्ते दामों में बाजार में सेल पर लगा दिया। और बाद में इस बंदे ने उन्हीं लोगों को जॉब पर रखा जिन्होंने इसका मजाक बनाया था। दोस्तों उस बंदे का नाम है मैल्कम, जो आज एक सफल बिजनेसमैन की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों आपकी कंडीशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, अगर चाह लोगे तो कर लोगे, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। दोस्तों ये घटना है स्वीडन देश की, जहाँ पर कर्ट डीजरमैन नाम का एक भिखारी रेस्टोरेंट में बचे हुए बेकार खाने से अपना पेट भरता था और कचरे में मिले कबाड़ के सामान को रिसाइकलिंग प्लांट पर बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। जब वो 60 साल का था तो एक दिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उसके बाद लोगों को पता चला कि ये एक करोड़पति भिखारी था। दोस्तों उस भिखारी के पास लगभग 8 करोड़ की कीमत के शेयर्स थे, 2.8 करोड़ रुपए की कीमत के सोने के बिस्किट जमा थे और ये दौलत उसको पैसे बचाने से नहीं मिली थी। दरअसल ये हर रोज सिटी लाइब्रेरी में जाकर बड़े ध्यान से फाइनेंस अखबार पढ़ता था ताकि उसे फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके। इसने 40 साल तक थोड़े थोड़े पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए और उन्हीं शेयर्स की कीमत ने उसे करोड़पति बना दिया। ये होती है इन्वेस्टमेंट की ताकत। दोस्तों इस भिखारी की तरह इन्वेस्ट जरूर करना, लेकिन इसकी तरह कंजूस मत बनना, क्योंकि ऐसा पैसा किस काम का जिसका सुख ही ना मिले। 1983 पंजाब के होशियारपुर में जन्मा एक बच्चा जिसके पिता इंजीनियर थे और उसे भी इंजीनियर ही बनाना चाहते थे, लेकिन उस बंदे ने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि मेरा करियर सिर्फ म्यूजिक में बनेगा। स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो बंदा इंग्लैंड चला गया और वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज से म्यूजिक की पढ़ाई की। उसके बाद कुछ दिनों तक वहीं पर काम के लिए भटकता रहा, लेकिन काम नहीं मिलने की वजह से वो बंदा दिल्ली आ गया, जहाँ पर एक स्टूडियो में पंजाब के बहुत बड़े सिंगर अशोक मस्त जी से उसकी मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। वो बंदा यहाँ पर भी धक्के खा रहा था। फिर बिल सिंह के साथ उसका पहला गाना आया पेशी। उसके बाद उस बंदे के बहुत सारे सॉन्ग्स आए, लेकिन वो पहचान नहीं बन पा रही थी जो उस बंदे को चाहिए थी। उसके बाद उस बंदे ने ऐसे सॉन्ग्स बनाना शुरू किया जो लोगों की लाइफ से कनेक्ट कर पाए। उसके बाद वो बंदा लोगों के दिलों पर छा गया। दोस्तों उस बंदे का नाम है हनी सिंह, जो कई महीनों बाद बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी से निकलकर वापस अपनी उसी फॉर्म में आ चुके हैं। वो 13 साल का था जब अपनी मैथ की बुक अपने अंकल के घर पर भूल गया। 2 दिन बाद एग्जाम थी, इसलिए बुक उसी दिन चाहिए थी। उसने अपने पापा से बात की, लेकिन वो बिजी थे, इसलिए उस 13 साल के लड़के ने अपने पापा को बोला कि आप अंकल को कॉल करके बुक कोरियर करवा दो। उसके पापा ने हंसते हुए कहा कि कोरियर कंपनी सेम डे डिलीवरी का करीब 250 रुपए चार्ज करेगी। जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तब उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी एक टीम तैयार की और करीब 8 महीने की मेहनत के बाद पेपर्स एंड पार्सल्स नाम की ऐप बनवाई और उस 13 साल के लड़के ने अपने आइडिया पर काम करके खुद की एक कंपनी खड़ी कर दी जो सेम डे डिलीवरी का सिर्फ 40 रुपए चार्ज करती है। दोस्तों किसी भी बड़े से बड़े आइडिया के पीछे एक प्रॉब्लम छुपी होती है, इसलिए प्रॉब्लम से भागो मत, उनका सॉल्यूशन ढूंढने पर ध्यान दो। आइडियाज अपने आप निकल आएंगे।
15 मार्च 1959 7 महिलाओं ने अपने एक बिजनेस आइडिया पर काम करने के बारे में सोचा। उन्होंने 80 रुपए उधार लिए और एक बिल्डिंग की छत से पापड़ बेचने की शुरुआत की। पहले दिन उनकी कमाई 50 पैसे थी। इनका मकसद था महिलाओं को रोजगार देकर बिजनेस को बड़ा करना और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। इसी सोच के साथ इन्होंने अपने आइडिया पर काम जारी रखा। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 80 रुपए उधार लेकर शुरुआत करने वाली इस कंपनी में आज 50,000 से भी ज्यादा महिलाएं काम करती हैं और इसका सालाना टर्नओवर 1600 करोड़ से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, आज ये कंपनी 80 करोड़ के पापड़ तो 25 देशों में एक्सपोर्ट कर देती है। दोस्तों, 1959 से शुरुआत करने वाले उस पापड़ का नाम है लिज्जत पापड़। याद रखना, बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक आइडिया से बड़ा होता है। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। एक बंदा जो 4th क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8th क्लास में 3 बार फेल हुआ, पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से सबसे घटिया माने जाने वाले कॉलेज में एडमिशन मिला, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन एक के बाद एक करीब 30 बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। KFC में जॉब मांगने के लिए गया, जहां पर टोटल 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था। वहां पर भी 23 लोगों को सेलेक्ट किया गया और इस बंदे को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस बंदे ने हार ना मानते हुए खुद की चाइना येलो पेजेस नाम की एक वेबसाइट बनाई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी बंद करना पड़ा। उसने फिर से एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है alibaba.com और वो बंदा है जैक मा। जिस बंदे को हर जगह रिजेक्ट किया गया था, आज उसी बंदे की टोटल नेटवर्थ $61 बिलियन से भी ज्यादा है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करते रहना जब तक खून में रफ्तार है, क्योंकि हार कर बैठने वालों की जिंदगी बेकार है। एक बंदा जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर अपने दोस्त की सलाह पर ऑल इंडिया रेडियो में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी आवाज बेकार है। लेकिन वो बंदा रुका नहीं, वो कलकत्ता चला गया और वहाँ पर बहुत ही कम सैलरी पर 5 साल तक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की। उसके बाद उस बंदे को लगा कि मेरी मंजिल ये नहीं है। यहाँ से वो बंदा एक फिल्म स्टार बनने का सपना लेकर मुंबई चला गया। दोस्तों, जिस बंदे की आवाज को बेकार बताकर रेडियो ने रिजेक्ट किया था, उसी बंदे को फिल्म भुवन सोम में अपनी आवाज देने का मौका मिला। उसके बाद उसे कई फिल्में मिली, लेकिन एक के बाद एक लगातार 13 फिल्में फ्लॉप रही। फिर भी वो बंदा रुका नहीं। फाइनली उसे मिली प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जो कि सुपरहिट रही। उसके बाद वो बंदा बॉलीवुड सिनेमा में छा गया। शायद आप लोग समझ गए होंगे, ये कहानी थी अमिताभ बच्चन जी की। दोस्तों, अगर सपना देखा है ना, तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करना। गरीब परिवार में पैदा हुआ एक बंदा जिसके पिताजी टॉयलेट साफ करने का काम करते थे। पैसे नहीं होने की वजह से उस बंदे को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। एक दौर ऐसा भी था कि रूम रेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं होने की वजह से इस बंदे को एक वैन में किराया देकर कई रातें गुजारनी पड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी इस बंदे ने एक सपना देखा, हॉलीवुड सुपरस्टार बनने का। और इस सपने को पागलपन में बदलने के लिए इस बंदे ने खुद के नाम से $10 मिलियन का एक चेक लिखा और तारीख ढाली 5 साल बाद की। वो बंदा स्ट्रगल करता रहा, उसे कई छोटे मोटे रोल मिले और एग्जैक्ट 5 साल बाद उसे एक मूवी ऑफर हुई, डम एंड डम्बर। और उस मूवी के लिए जो उसे चेक मिला, उसमें रकम थी $10 मिलियन की। और वो बंदा है हॉलीवुड का सुपरस्टार जिम कैरी। एक बंदा जो 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। इस बंदे ने 12 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी एक ग्रेजुएशन करने तक पढ़नी पड़ती हैं। और इतनी कम उम्र में ही इस बंदे ने ब्लास्टर नाम का एक कंप्यूटर गेम बना डाला, जिसे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। अपनी मेहनत की बदौलत इस बंदे ने अपनी एक कंपनी ओपन की, जिसे किन्हीं कारणों से 1000 करोड़ रुपए में बेच दिया। और एक नई कंपनी ओपन की, जहां पर इस बंदे ने एक ऐसे रॉकेट पर काम करना शुरू किया जो स्पेस में जाकर वापस आ सके। उसने 3 बार रॉकेट लॉन्च किए और तीनों बार असफलता हाथ लगी। पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन एक बार और ट्राई करने के लिए इस बंदे ने अपना घर तक बेच दिया। उसने उन पैसों से 4था रॉकेट लॉन्च किया और इस बार उसे सफलता मिल गई। वो बंदा है इलोन मस्क, स्पेसएक्स कंपनी का मालिक। जिस बंदे को कभी अपना घर बेचना पड़ा था, आज इस बंदे की नेटवर्थ $140 बिलियन से भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर सपने पूरे करने हैं तो थोड़ा पागल तो बनना पड़ेगा। 14 जून 1989 को देहरादून में एक बच्चे का जन्म हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने पहला गाना सुना, एक प्यार का नगमा है। उस बंदे को बचपन से ही म्यूजिक से मोहब्बत हो गई। उसने अपना पूरा फोकस उठाकर डाल दिया म्यूजिक पर। कॉलेज भी म्यूजिक से ही कंप्लीट किया। उसके बाद वो खुद को आजमाने के लिए मुंबई चला गया। वहाँ पर काफी धक्के खाने के बाद उसकी मुलाकात हुई AR रहमान जी से। रहमान सर ने कहा कि तुम्हें खुद को और इम्प्रूव करने की जरूरत है, तुम और अच्छा कर सकते हो। ये सुनकर वो बंदा वापस देहरादून चला गया और करीब 4 साल बाद पूरी तैयारी के साथ वापस मुंबई आया। एक्स फैक्टर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन हार गया। कई साल वहीं पर धक्के खाने के बाद उसका एक सॉन्ग आया, एक मुलाकात, जिसकी वजह से उसे थोड़ी पहचान मिली और फिर वो बंदा अपनी आवाज का जादू बिखेरता चला गया। दोस्तों, उस बंदे का नाम है जुबिन नौटियाल।
हिमाचल प्रदेश के एक लड़के को बचपन से ही एक्रोमेगेली नाम की एक बीमारी हो गई। इस वजह से उसके बॉडी का आकार नॉर्मल लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। इसके पिता किसान थे। परिवार की आर्थिक हालातों को देखते हुए इस बंदे ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू किया, लेकिन उन पैसों से गुजारा नहीं होने की वजह से वो शिमला चले गया और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। उसके बाद वो पंजाब पुलिस में शामिल हो गया। वहाँ पर उसके बॉडी को देखते हुए उन्हें जालंधर के एक जिम में रेसलिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद अक्टूबर 2000 में वो अमेरिका चला गया और वहाँ पर जब उसने पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो बड़े बड़े रेसलर्स उन्हें देखकर ही कांप गए। दोस्तों, इस बंदे के मार की वजह से 28 मई 2001 को एक रेसलर की मौत भी हो गई थी। उसके बाद 2 जनवरी 2006 को ये बंदा WWE में शामिल होने वाला पहला भारतीय बना, जिसने अंडरटेकर को मात्र 10 मिनट में हराकर बाकी रेसलर्स के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया था। उस बंदे का नाम है दलीप सिंह राणा, जिसे हम खली के नाम से जानते हैं। 16 अप्रैल 1889 यूके में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस वक्त उस बच्चे के माँ बाप स्टेज शो करके लोगों को एंटरटेन करते थे। उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। अब पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। एक दिन उसकी माँ स्टेज शो कर रही थी, तभी अचानक उनकी आवाज चली गई। सामने बैठी ऑडियंस ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन तभी उसका 6 साल का बेटा स्टेज पर आया और लोगों को हंसाने लगा। उम्र भले ही कम थी, लेकिन उस 6 साल के लड़के ने स्टेज शो करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी माँ मानसिक रूप से भी बीमार हो गई, तो उसे पागल खाने भेज दिया गया। उस वक्त वो लड़का 8 साल का था, जो अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और स्टेज शो करके लोगों को हंसाता रहा। साथ ही कोशिश करता रहा कि उसे किसी फिल्म में काम मिल जाए। जब वो 24 साल का था तो उसका ये सपना भी सच हुआ। उसे एक फिल्म मिली, मेकिंग ए लिविंग, जिसके बाद वो बंदा पूरी दुनिया में छा गया। दोस्तों, उस बंदे को आप अच्छी तरह से जानते हो। उसका नाम है चार्ली चैपलिन। बात है 1661 की, जब एक बंदा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहा था। जो सिलेबस वो पढ़ रहा था वो उसे बोरिंग लगता था, क्योंकि उस बंदे का सपना था कुछ नया करने का और इसके लिए उसे ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 1665 में पूरी दुनिया में ब्यूबोनिक नाम की महामारी फैल गई और चारों तरफ लॉकडाउन कर दिया गया। उस लॉकडाउन के पीरियड में वो बंदा बिल्कुल अकेला था और इस वजह से उसको काफी टाइम मिल गया सोचने के लिए। एक दिन वो सेब के बगीचे में बैठा हुआ था, तब उसने देखा एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए। यहीं से उस बंदे ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी। आप लोग समझ गए होंगे, उस बंदे का नाम है आइजैक न्यूटन। हरियाणा के सिरसा में रहने वाला एक बंदा जिसने 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की और यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 2014 में उसने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेकिन सिर्फ प्री पास कर पाया। 2015 में सेकंड अटेम्प्ट दिया, लेकिन इस बार भी सिर्फ प्री पास कर पाया। उस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ करीब 35 अदर गवर्नमेंट एग्जाम दिए। वो सब में फेल होता चला गया, लेकिन इतनी बार फेल होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। 2016 में उसने यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट दिया, लेकिन इस बार सिर्फ 6 नंबर से रह गया। 2017 में फिर से फोर्थ अटेम्प्ट दिया और इस बार इंटरव्यू में रह गया। इतनी बार फेल होने की वजह से उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने बोला कि अब रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन उस बंदे ने किसी पर ध्यान ना देते हुए 2018 में यूपीएससी का फिफ्थ अटेम्प्ट दिया और इस बार बन गया आईपीएस विजयवर्धन। इसलिए दोस्तों, हार मानना बेकार है, क्योंकि पत्थर चाहे कितना भी मजबूत हो, हथौड़े की लास्ट चोट उसे तोड़ ही देती है। मात्र 2.5 साल का था जब इसके पिताजी का देहांत हो गया। महज 16 साल की उम्र में इस बंदे ने होम ट्यूशंस देना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। उसके बाद उसने एमबीए की पढ़ाई करने के लिए फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचने का काम भी किया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये बंदा कंफ्यूज था कि आगे क्या करना है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इस बंदे ने 4 साल एक सन्यासी की तरह बिताए और उन 4 सालों में उन्होंने रोज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया और जो कुछ उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से सीखा उसे एक मोटिवेशन के रूप में लोगों के सामने रखा और मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया। साथ ही साथ अपनी एक कंपनी ओपन की जिसका नाम है badabusiness.com। शायद आप समझ गए होंगे, वो बंदा है एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम का सलूशन लिखा हुआ है। अमेरिका में रहने वाले एक बंदे ने जूते बेचने की शुरुआत अपने कार की डिग्गी से की, क्योंकि जूतों का स्टोर खोलने के लिए पैसे नहीं होने की वजह से उस बंदे ने अपनी कार की डिग्गी में जूते बेचना शुरू किया।
पहले साल उस बंदे ने लगभग 5 लाख रुपए कमाए। करीब 2 साल तक कार की डिग्गी में जूते बेचने के बाद उसने खुद का स्टोर खोला। धीरे धीरे वो बंदा अपने स्टोर को बड़ा करता चला गया और फिर खुद का एक ब्रांड बनाया। 1984 में उस बंदे ने अपने ब्रांड का प्रमोशन माइकल जॉर्डन से करवाया और उसके बाद इस बंदे की कंपनी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज ये एथलेटिक शूज बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है नाइक, और इसे बनाने वाले उस बंदे का नाम है फिल नाइट। जिस बंदे ने शुरुआत के 1 साल में 5 लाख रुपए कमाए थे, आज उसी बंदे की कंपनी हर 1 मिनट में 13 लाख रुपए से ज्यादा के जूते बेच देती है और आज इस बंदे की टोटल नेटवर्थ 48 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों, आपकी शुरुआत चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसका अंत शानदार होना चाहिए। एक 14 साल के लड़के से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसको बचपन से ही ब्रिटल पॉइंट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित बंदे को अगर कोई जोर से शेक हैंड भी कर दे तो उसके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। और इसी बीमारी के साथ जन्म हुआ स्पर्श शाह का। जन्म के वक्त इसकी बॉडी में 30 फ्रैक्चर थे। बिना किसी की मदद के ये बच्चा चल फिर भी नहीं सकता था और ऐसी हालत में उस बच्चे ने जिद कर ली म्यूजिशियन बनने की। उसने 8 साल की उम्र में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और खुद को इतना बेहतर बना लिया कि वर्ल्ड के बेस्ट रैपर एमिनेम के गाने को एमिनेम से भी फास्ट गा दिया। और आज ये बंदा केवल 14 साल की उम्र में ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में दिखाई दे रहा है। किसी ने सही कहा है यार, अगर सपनों को पूरा करने के लिए अंदर एक पागलपन हो तो उम्र और कंडीशन कोई मायने नहीं रखती। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और मोटिवेशनल विंग्स को जरूर सब्सक्राइब करना।